पिछली जो क्लास हुई थी हमारी, हम उसको यहाँ तक देख चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया था कि विद दिस बैकग्राउंड वी फाइंड सम जेन्युइन इश्यूज रिगार्डिंग लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन महाराष्ट्र। दिस इश्यूज आर एज फॉलोज। तो वो सारे इश्यूज जो है वो हम आगे देखेंगे। देखिए, उसमें सबसे पहले दिया हुआ है स्टूडेंट्स विथ वेरिड बैकग्राउंड्स एंड मिक्स एबिलिटीज। जो तालिब इल्म होते हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और सबकी जो खूबियाँ होती है वो कहीं ना कहीं अलग अलग होती है। तो इसी चीज़ को जो है वो नीचे बताया गया है। महाराष्ट्र इज ए स्टेट वेयर इन पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट following different religions and speaking various languages live. In such a condition, the students come from different backgrounds। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आगे बताया गया है कि आपको महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो है वो तमाम जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग कास्ट से आते हैं। ठीक है, अलग अलग तबके से आते हैं जो कि डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो कि अलग अलग मज़हबों को जो है वो फॉलो करते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से जो है वो ये आते हैं एंड स्पीकिंग वेरियस लैंग्वेजेस। और ये जो है सभी अलग अलग ज़बानें बोलते हैं, अपनी अपनी मादरी ज़बान जो है वो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं। वेरियस बहुत सारी किस्मों की जो है वो लैंग्वेजेस। इन सच ए कंडीशन, ऐसे माहौल में द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। और तब जाहिर बात है जब इन तमाम रिलीजन्स के जो लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग भाषाएं इनकी, अलग अलग लैंग्वेजेस है, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, स्कूल्स में पढ़ने के लिए आते हैं, उन वो भी जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। मतलब कोई उर्दू बोलेगा, कोई मराठी बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा, कोई इंग्लिश बोलेगा, अलग अलग मदर टंग के हिसाब से जो है वो आते हैं। द स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव मिक्स एबिलिटीज़। और इनकी जो तमाम की महारतें हैं वो कहीं ना कहीं खूबियाँ हैं वो मिली हुई है। हर कोई जो है वो अलग अलग किस्म का बच्चा, क्लास में सारे बच्चे सेम होते हैं क्या? नहीं, कोई होशियार होता है, कोई उससे कम होता है, कोई उससे ज़्यादा होता है। तो अलग अलग टाइप्स के जो है वो बच्चों की एबिलिटीज़ यहाँ पर होती है। नॉट ऑल ऑफ देम हैव सेम ब्रिलियंस और इंटेलिजेंस लाइक एल्सवेयर। अब देखिए यहाँ पर जो है वो इसी चीज़ को बताया गया है कि सभी बच्चे जो है क्लास में होते हैं, तो कोई ब्रिलियंट होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, और कोई जो है वो ये दोनों से जो है वो कहीं ना कहीं मुख्तलिफ होता है अपने आप में। मतलब हर क्लास में जो है वो बच्चे अलग अलग एबिलिटीज़, मिक्स एबिलिटीज़ रखते हैं। सभी बच्चे जो है वो सेम कैटेगरी के नहीं होते। सम आर ब्रिलियंट, सम आर एवरेज एंड सम आर इवन बिलो एवरेज। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो, कुछ बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिलियंट होते हैं, कुछ बच्चे उसमें से एवरेज होते हैं। ठीक है, मतलब ठीक ठाक होते हैं पढ़ाई लिखाई में। और उसके अलावा जो है वो कुछ बच्चे जो है वो बिलो एवरेज होते हैं, मतलब जिनको जो है वो कम आता है आम किसी बच्चे के मुकाबले में। ठीक है, बिलो एवरेज। तो इस तरह से जो है वो एक क्लास में तीनों किस्म के बच्चे जो है वो पाए जाते हैं। इट मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर्स टू टीच दैम इंग्लिश लैंग्वेज। और ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ाने के लिए टीचर को, उस्ताद को जो है वो कहीं ना कहीं दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। Students coming from weaker section of society are not exposed to English as much as the students belonging to financially sound families are। अब देखिए आगे जो है आपको बताया गया है कि कहीं ना कहीं जो वीकर सेक्शन आता है, जो मजदूर तबका आता है, तो वो जो है वो कहीं न कहीं अफ़ोर्ड नहीं कर सकते इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के। कहीं न कहीं बच्चों को जो है वो इंग्लिश मीडियम में डाल नहीं पाते, क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, ज़रिया-ए-माश जो होता है, वो कहीं न कहीं एग्रो बेस्ड होता है, या फिर उनकी जो कमाई होती है वो कम होती है। तो इन सारी वजूहात की वजह से कहीं न कहीं इंग्लिश लैंग्वेज से जो है वो बच्चा कट जाता है एक तरह से। हालाँकि इसके अपोज़िट यहाँ पर बताया गया है कि जो फैमिलीज़ कहीं न कहीं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो जो है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम्स में पढ़ाते हैं। Although the state government has made various provisions for redressing this issue, it is difficult to bridge the gap। अब देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस बात को देखती है, समझती है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट्स में बहुत सारे प्रोविजंस बताई है इसको, इस इशू को कहीं ना कहीं कम करने के लिए। लेकिन आगे ये भी बताया गया है कि इसको जो है, इस इशू को ख़त्म करने के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ पेश आती है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो मेड लेजिस्लेशन
मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी फॉर एवरी चाइल्ड अंडर 14 years of age by way of RTE, right to compulsory education in India. Still, we find some discrepancies. This is a big issue in teaching and learning of English in Maharashtra. तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है वो हर कोई बच्चा जो 14 साल का है उसको कंपलसरी एजुकेशन देने का राइट दिया है, राइट टू कंपलसरी एजुकेशन इंडिया के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला है जो कि टीचिंग और लर्निंग को लेकर के इंग्लिश के ताल्लुक से महाराष्ट्र में पेश आता है। अब देखिए उसके बाद जो है सेकंड आपका आता है उसी के नीचे द मीडियम ऑफ लर्निंग, जो कहीं ना कहीं मीडियम होता है सीखने का। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन मीडियम्स ऑफ लर्निंग इन स्कूल्स, मतलब स्कूल्स के अंदर सीखने के जराए में कोई भी यकसानियत पाई नहीं जाती। मोस्ट स्कूल्स इम्पैक्ट education in vernacular language. Vernacular means native language or the language which is used in the same country. अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपको बताया गया है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। बहुत सारी स्कूल्स जो होती है वो कहीं ना कहीं वर्नाकुलर लैंग्वेज को फॉलो करती है। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज जो कि कहीं ना कहीं वहाँ की नेटिव लैंग्वेज होती है, वहाँ के इलाके की लैंग्वेज होती है, ठीक है, वहाँ के इलाके की ज़बान जिसको बोलेंगे वर्नाकुलर लैंग्वेज, या फिर कहीं ना कहीं लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड इन द सेम कंट्री, और ऐसी ज़बान भी हो सकती जो कि सेम मुल्क के अंदर बोली जाती है। The schools with English as the medium of learning are not in large number. अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि ऐसी स्कूल्स जो कि इंग्लिश मीडियम रखते हो, ऐसे स्कूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं है। इन दीज स्कूल्स all the subjects are taught in either Marathi or Urdu or any other vernacular language. English is taught as a subject. तो यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि इन तमाम स्कूल्स के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं या तो वो मराठी लैंग्वेज में होते हैं या फिर उर्दू लैंग्वेज में होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सारे स्कूल्स होते हैं वो मीडियम्स के हिसाब से चलते हैं। मराठी मीडियम स्कूल होगा तो मराठी में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, उर्दू मीडियम होगा तो सभी सब्जेक्ट्स जो है वो उर्दू में पढ़ाए जाएंगे। और आगे बताया गया है कि इंग्लिश जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर इन तमाम स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाता है। द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन दीज स्कूल्स इज ऑफ सेकंड और थर्ड लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि इन तमाम स्कूल्स के अंदर जो है वो जो मीडियम्स के हिसाब से चलती है, इंग्लिश मराठी मीडियम या उर्दू मीडियम या और कोई मीडियम्स की स्कूल जो होती है, तो इन तमाम स्कूल्स के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो जो है वो कहीं ना कहीं सेकंड या फिर थर्ड लैंग्वेज होती है, दूसरी या तीसरी ज़बान होती है। पहली ज़बान जो होती है उनकी कौन सी होती है, जो मीडियम्स का स्कूल्स होता है, जैसे कि उर्दू मीडियम वाली तलबा की पहली ज़बान होगी उर्दू, मराठी मीडियम वाले तलबा की कहीं ना कहीं पहली ज़बान होगी मराठी, और दूसरी लैंग्वेज कौन सी होगी आपकी इंग्लिश, या फिर तीसरी लैंग्वेज होगी आपकी इंग्लिश। आगे बताया गया है कि दिस इज ऑल्सो ए नोटेबल इशू रिगार्डिंग टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी जो है वो कहीं ना कहीं एक नोट करने वाला, कहीं ना कहीं याद रखने वाला एक ऐसा इशू है जो कि इंग्लिश के सीखने और पढ़ाने को लेकर के महाराष्ट्र स्टेट में है। अब देखिए उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लैक ऑफ बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। कहीं ना कहीं जो बुनियादी चीज़ें होती है, बुनियादी महारतें होती है, उनकी कमी। Any language is taught by giving the practice of acquire basic skills of language learning, listening, speaking, reading, and writing. There are not many teachers having personal linking फॉर इंग्लिश। तो यहाँ पर जो है वो आपको बताया गया है कि कहीं ना कहीं स्किल्स जो होती है, महारतें जो होती है किसी भी लैंग्वेज को लेकर के, वो भी जो है बहुत बड़ा किरदार अदा करती है अपने आप में। और यहाँ पर आगे बताया गया है कि लैंग्वेज की जो स्किल्स होती है वो किस तरह से काम करती है। कहीं ना कहीं आप सुन करके, सुनने की भी जो है वो एक महारत होती है, बोलने की एक महारत होती है, पढ़ने की एक महारत होती है, और कहीं ना कहीं एक लिखने की भी महारत होती है। और आगे ये भी बताया गया है कि बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको कहीं ना कहीं लिंक नहीं होता, लिंक नहीं होता इन द सेंस कि उनको जो है वो इंग्लिश से इतना जो है वो या तो उनका पढ़ाने में महारत नहीं होती या फिर कहीं ना कहीं उनकी महारतों में जो है
वो कमी होती है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा नहीं पाते। मतलब कहीं न कहीं एक बेसिक लैक होता है स्किल्स के अंदर। अब आगे बताया गया है क्या, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन इन एग्रीमेंट विथ ब्रिटिश काउंसिल एंड टाटा इंस्टीट्यूट फॉर एनहांसिंग द बेसिक स्किल्स ऑफ टीचर्स टीचिंग इंग्लिश। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए समझते हुए गवर्नमेंट कहीं न कहीं आगे आई है और उसने एग्रीमेंट किया है, एक मुआहदा किया है किसके साथ, ब्रिटिश काउंसिल के साथ और टाटा इंस्टीट्यूट के साथ। किस लिए, ताकि वो जो है वो एनहांस कर पाए, अच्छी तरह से इसको कहीं न कहीं मरम्मत की जाए, इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से बिल्डअप की जाए स्किल्स को, बेसिक स्किल्स को। किसके लिए, टीचर्स के लिए। और ये टीचर्स के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं टीचर्स की जो टीचिंग होती है इंग्लिश को लेकर के, वो और ज़्यादा बेहतर हो, उनकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो। द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्किल्स इज द प्राइम फोकस इन द स्टेट नाउ। तो इस लिहाज से जो तरक्की होना चाहिए बेसिक स्किल्स से, तो इसको जो है वो कहीं न कहीं पहली तरजीह जो है वो फिलहाल में इस स्टेट के अंदर दी जा रही है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे।